हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे मिनिस्ट्री इंजीनियर सर्विस के बारे में। कहने का मतलब ये है कि आप सभी के लिए एमईएस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्म को फिल कैसे करना होगा, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर पाएंगे यानी कि आवेदन कर पाएंगे, इस भर्ती की शुरुआती और लास्ट डेट क्या होने वाली है, अलग अलग पोस्टों पर आप सभी के लिए भर्तियाँ निकाली गई हैं। फॉर्म को फिल कैसे करना होगा, आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर पाएंगे इस भर्ती में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कितने पोस्टों पर और क्या क्या भर्तियां निकाली गई हैं, सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि फॉर्म को फिल कैसे करना होगा, कितने पोस्टों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं, कैसे आपको आवेदन करना होगा, इसका नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना होगा, कहाँ से फॉर्म को आवेदन करना होगा और आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा या ऑनलाइन, सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। बस दोस्तों आप वीडियो को टोटल कंप्लीट देखते रहिएगा, तभी सभी क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो है कि महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे इस भर्ती में। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। वीडियो की सारी जानकारी के लिए आप सभी को बता दिया जाएगी। दोस्तों वीडियो को आप टोटल कंप्लीट देखते रहिएगा, तभी सभी क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन हो कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें। तो चलिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि यहाँ पे टोटल पोस्टें जो हैं 14,670 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पाएंगे। पोस्ट नेम यहाँ पे और टोटल वैकेंसी कितने पदों पर हैं ये तो आपको बता ही दिया, जो कि 14,670 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। पोस्ट नेम यहाँ पे ग्रुप सी है दोस्तों। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे जेई के पदों पर भर्ती निकाली गई है, यानी कि जेई सिविल और जेई ईएम के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जेई क्यूएससी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। डी मैन के पदों पर भी भर्तियां निकाली गई। यहाँ पे अलग अलग पोस्टों के हिसाब से आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी निर्धारित की गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सुपरवाइजर एलडीसी स्टोन के पदों पर यहाँ पे, और यहाँ पे सीएमओ ओजी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेटर रेडियस और मेट एसएसके के पदों पर भर्तियां भी यहाँ पे निकाली जा चुकी हैं। इंडियन आर्मी भर्ती यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर्मी एमईएस भर्ती की आइए बात कर ली जाए आगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम आप देख पा रहे हो जो कि आर्मी एमईएस है, ये तो आपको पता ही है। जॉब कैटेगरी यहाँ पे डिफेंस जॉब है, ये भी तो आपको पता ही है दोस्तों। जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो ऑल ओवर इन इंडिया है दोस्तों, यानी कि ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई, यहाँ पे ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट आवेदन भी कर पाएंगे और इंडिया के किसी भी कोने में आपकी जॉब कहीं भी लग जाएगी। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो एग्ज़ाम सेंटर आप देख पा रहे होंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी जो यहाँ पे होने वाली है एग्ज़ाम सेंटर वो निर्धारित नहीं की जाएगी। आपकी जब भी एडमिट कार्ड आएगा आपके एडमिट कार्ड में बताया जाएगा, यानी कि दिया जाएगा कि आपकी कहाँ आपका प्लेस क्या होने वाला है, यानी कि आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या होने वाला है। वहीं पे जाकर आपको फॉर्म को यानी कि एग्ज़ाम को देना होगा। जेंडर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेल एंड फीमेल, यानी कि इस भर्ती में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अप्लाई मोड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को आवेदन करना होगा आपको। और यहाँ पे आइए इस भर्ती की आगे भी जानकारी दे दी जाए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल ओबीसी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए अभी तक फ़ीस निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अभी आगे फ़ीस निर्धारित कर दी जाएगी। SC ST के कैंडिडेट के लिए फ़ीस भी बिल्कुल यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है। पेमेंट आपको जमा कैसे करना होगा, यानी कि आपके अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपके कुछ ना कुछ तो पेमेंट दुकान वाले या ब्रांच वाले कहीं भी कुछ ना अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी फ़ीस आपकी चार्ज ली जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट को आप जमा कर पाएंगे। और यहाँ पे आइए एज लिमिट के बारे में बात कर ली जाए, यानी कि आयु सीमा के बारे में बात कर ली जाए तो 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। एज ऑन यानी कि एज में काउंटिंग भी आपको कितनी तारीख से की जाएगी वो भी बताया जाएगा। और यहाँ पे एज रिलैक्सन यानी कि एज के छूट में, यानी कि एज में छूट कितनी दी जाएगी वो भी आपको बताया जाएगा।
एज जोन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपको आगे बता दिया जाए कि एज जोन यानी कि एज में काउंटिंग जो आपकी की जाएगी वो आपकी जो होने वाली है यानी कि 21 अगस्त 2024 से आपकी एज में काउंटिंग की जाएगी। यहाँ पे आइए बात कर ली जाए कि इस भर्ती में एज में छूट आपको कितना दी जाएगी। तो SC/ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट और OBC कैंडिडेट को बिल्कुल 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। पे स्केल यानी कि इस भर्ती की सैलरी के बारे में आपको बता दिया जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 41,700 रुपये से 69,100 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती की शुरुआती वेतन आपको दी जाएगी। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए एजुकेशन डिटेल्स के बारे में, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इस भर्ती में कितनी मांगी जाएगी वो भी आपको बताया जाएगा, जो कि 12वीं के पास कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे। और यहाँ पे जो होने वाली है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि सिंपल और सिंपल 12वीं के पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। कम से कम अगर आप 12वीं भी पास हैं फिर भी इस फॉर्म को आवेदन बिना किसी प्रॉब्लम के आप कर पाएंगे। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए जो यहाँ पे होने वाला है, हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 30% से 40% मार्क्स आपके होने चाहिए 10वीं में। कहने का मतलब ये है कि 10वीं की परीक्षा पास किए हो तो हर सब्जेक्ट में 30% से 40% बीच में मार्क्स आपका होना चाहिए। आइए फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में बात कर ली जाए तो फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स जो यहाँ पे होने वाला है, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट 162 सेंटीमीटर की मांगी गई है। और यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो ऑल नॉर्थ इंडियन जोन से बिलोंग करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उत्तरी इंडिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे उनकी एज जो होने वाली यानी कि हाइट जो होने वाली है 160 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में बात कर लिया जाए तो 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और जो ऑल नॉर्थ इंडियन जोन से बिलोंग करती हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए दोस्तों। चेस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट निर्धारित किया गया है, जो कि 70 से लेकर 75 के बीच में चेस्ट आपका होना चाहिए। यानी कि स्पेंड करने पर फुलाने पर 75 सेंटीमीटर का सीना यानी कि चेस्ट आपका होना चाहिए। इस भर्ती में यानी कि इंडियन आर्मी MES भर्ती की रनिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग यहाँ पे टोटल निर्धारित की गई है वो 26 किलोमीटर की होने वाली है, बिल्कुल 4 घंटे में कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट की भी रनिंग निर्धारित की गई है, जो कि 16 किलोमीटर की रनिंग बिल्कुल 4 घंटे में कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे आपको तो बाजी मारना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप देख पा रहे होंगे मेल कैंडिडेट के लिए 26 और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 16 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि 10 किलोमीटर की रनिंग आपको फीमेल कैंडिडेट से कम यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट हैं जो मेल कैंडिडेट से 10 किलोमीटर कम उनको रनिंग करनी होगी, बिल्कुल वही टाइम रहेगा यानी कि 4 घंटे का। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए जो आर्मी MES भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी, आपकी चयन आपका कैसे किया जाएगा वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। फिजिकल आपका होगा, रनिंग टेस्ट होगा, वेट टेस्ट यानी कि आपका वज़न मापा जाएगा, चेस्ट टेस्ट यानी कि चेस्ट भी आपका मापा जाएगा, हाइट भी आपकी मापी जाएगी। रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे आपकी कहने का मतलब ये है कि लिखित परीक्षा भी आपका होगा और मेडिकल भी होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेडिकल टेस्ट भी आपका होगा। लास्ट में आप सभी को फाइनल मेरिट यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। यहाँ पे आइए इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि ज़रूरी दस्तावेज़ों के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो ज़रूरी दस्तावेज़ आपके हैं, फ़ोटो एंड सिग्नेचर लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फ़ोटो के बैकग्राउंड पर कोई भी कलर होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आप सभी के पास होना चाहिए। सिंपल और सिंपल 10वीं और 12वीं के पास कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, आदिवासी प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जाति प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए और आदिवासी प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए। और आपको यहाँ पे बता दिया जाए पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी आप सभी के पास होना चाहिए। अगर पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है आपके पास किसी भी प्रॉब्लम से, कोई अदर ID लगा के इस फॉर्म को प्रूफ यानी कि कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को प्रूफ यानी कि आवेदन आप कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई यहाँ पे आइए बात कर ली जाए कि इस फॉर्म को आवेदन करने की शुरुआती और लास्ट डेट क्या होने वाली है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो इस भर्ती की इम्पॉर्टेंट डेट यानी कि जो इस भर्ती की शुरुआती डेट होने वाली हो, यहाँ पे आपको बताया जाएगा। जो शुरुआती डेट है वो स्टार्टिंग डेट जो है वो 21 अगस्त 2024 है दोस्तों। आपकी फॉर्म को आवेदन करने की जो शुरुआती डेट है वो 21 अगस्त 2024 है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या होने वाली है अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। पेमेंट जमा करने की भी लास्ट डेट, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट की अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही कुछ भी जानकारी आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे।
तो दोस्तों आपको भर्ती समझ में आ ही चुकी होगी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म को आवेदन करना होगा वो समझ में आ ही चुका होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में यानी कि अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आप सभी को रिप्लाई करके ज़रूर बताएँगे। आप लाइव प्रूफ भी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर पा रहे होंगे, जो कि नोटिफ़िकेशन यहाँ पे लाइव प्रूफ भी आप चेक कर पा रहे होंगे। जो कि इस भर्ती की शुरुआती और लास्ट डेट तो आपको बता ही दिया, और यहाँ से जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफ़िकेशन को भी डाउनलोड कर पाएँगे, नोटिफ़िकेशन को भी चेक कर पाएँगे। अगर आपको नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करना ना आ रहा हो या क्या है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है डाउनलोड करने में या नोटिफ़िकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने में, तो वो आपको बता दिया जाए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, वहीं से जाकर आप नोटिफ़िकेशन को भी डाउनलोड कर पाएँगे, फॉर्म को भी आवेदन कर पाएँगे। वहीं से आपको फॉर्म को आवेदन करने की भी जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जहाँ कहीं भी इस भर्ती में कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आप सबको रिप्लाई करके ज़रूर बताएँगे। और दोस्तों आप सभी से एक ज़रूरी बात बता दें कि आप किस राज्य और ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं, आप अपने राज्य और ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके राज्य और ज़िले से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नई भर्ती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता सकें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।